Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue practice of verb with the model. Okay, from 31 to 40. Okay. So आज हम लोग इसमें जो 31 में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे. चूज ट्रांजिटिव वर्ब. हम थोड़ा सा बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है. ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहले हम लोग पढ़ते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग बोले थे कि whom और व्हाट से प्रश्न पूछने के बाद उसका रिप्लाई, अगर हम लोग को कोई वर्ब है, वर्ब से हम लोग अगर व्हाट और whom से अगर प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर मिल जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव है. और जो जिससे आंसर नहीं मिले उसको क्या बोलते हैं इंट्रांजिटिव. जैसे इंट्रांजिटिव का एग्जांपल हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है. जैसे आई स्लीप ये इंट्रांजिटिव है. आई ईट, आई रन, आई वॉक, ये सब का सब क्या है इंट्रांजिटिव. लेकिन बोलेंगे आई ईट या मैंगो, ये हो गया ट्रांजिटिव. ठीक है, तो हम लोग इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएंगे. ओके, सो स्टार्ट. सी राइट वेल. ठीक है, अभी यहाँ पे इसमें हमको राइट वर्ब कौन सा है राइट. राइट से प्रश्न पूछना है क्या वेल. सी राइट वेल, उसने लिखी वेल, अच्छा. क्या लिखी अच्छा. अच्छा को ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा नहीं होगा. नेक्स्ट, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली. तो उसने सी वॉक, अभी बताया कि वॉक वर्ड जो है इंट्रांजिटिव है और वह चलती है. क्या चलती है इन द मॉर्निंग को चलती है नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा. सी इज रनिंग वेरी फास्ट, वो क्या करती दौड़ रही है. हम यहाँ ना बोला कैसी दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, इसका आंसर की मिल रहा है क्या नहीं, तो ये भी नहीं होगा. लेकिन यहाँ नीचे देखो आई किल्ड, उसने मारा. क्या मारा एक सांप को मारा. क्या मारा एक सांप, और एक सांप क्या है ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया. बाकी सब क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, जैसे द हेडमास्टर. अब यहाँ पे दिख रहा है कि अगर स्कूल का हेडमास्टर है तो क्या है सिंगुलर है. टू स्पीक टू यू. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू स्पीक टू यू है, तो यहाँ पे टू स्पीक लगा तो आगे जाकर तुम लोग पढ़ना रहता है जेंडर वगैरह. ठीक है, जेरन वगैरह, तो वैसा यहाँ पे अभी तुम लोग को बताना जरूरी नहीं है, बहुत लेवल छोटा है, तो इसको भरना है. तो इज वेटिंग अगर भरेंगे तो वाज वेटिंग वांटिंग भी तो भर सकते हैं. नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कुछ तो जरूर भरेंगे क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना बहुत जरूरी है. क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है तो टू एज द प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या भराएगा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो क्या भराएगा वांस भराएगा. सिंगुलर साथ सिंगुलर वर्ब भराएगा. नेक्स्ट, फील सुटेबल वर्ब फॉर्म. ठीक है, अभी देखो आइदर क्या है मुन्नी और चुन्नी. देखो ये और लग गया और क्या है कंजंक्शन है, और लग के ये दोनों सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि या तो मुन्नी या तो फिर चुन्नी. तो ये दोनों का मतलब होता है कोई एक, दोनों में से कोई एक, वो क्या हो गया सिंगुलर हो गया. और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या होता है तो लोस्ट हर पेन. ठीक है, तो सिंगुलर साथ हैड तो होगा नहीं, हैड विल होगा नहीं, ना ही ये विल होगा, तो क्या होगा हैज होगा. ओके, समझ आ रहा है. नेक्स्ट, 10 माइल्स. कितना 10 माइल्स. अगर कोई बोल दे 10 किलोग्राम्स तो क्या किलोग्राम सिंगुलर है प्लूरल है सिंगुलर है. 10 है प्लूरल, लेकिन किलोग्राम्स तो सिंगुलर है ना जी, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर से क्या लगेगा हमेशा सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा. ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, तो देखो इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट होना जरूरी है तो जाके वो सेंटेंस करेक्ट होगा। देखो दिस सब्जेक्ट ठीक है, इज ठीक है, लेकिन इज के बाद यहाँ पे एक वर्ब होना चाहिए जो यहाँ पे लास्ट में दिया, इसलिए क्या है, गलत है। अच्छा, लेट अस के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आता है जो कि मेन वर्ब आगे दिया हुआ है, ये भी गलत है। टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं है, ना सब्जेक्ट का पता है और ना ही इसका वर्ब का, सीधा वर्ब दे दिया है। ओके, नेक्स्ट आई रोट सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, टू हिम ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे क्या है जी, एडवर्ब दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, द सोल्जर थ्रू द टाउन, ये सेंटेंस बोल रहा है कि सोल्जर जो है वो सिटी तरफ से होके गुजर रहा है, तो ये बोलो मस्ट मानो, क्या मर्ज, क्योंकि ये जो सोल्जर्स जो जा रहे हैं वो मर्ज थ्रू द टाउन, मतलब एक साथ, मर्ज का मतलब होता है, मर्चेंट मतलब होता है एक साथ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना इसको। द विलेज रीड एंड राइट देयर मदर टंग में बोल रहा है कि द विलेज जो है, इस विलेज के वो अपने भाषा में रीड और राइट कर सकता है, यानी कि बोल सकता है और पढ़ सकता है, तो वो क्या कर सकता है, मैं संभावना पॉसिबिलिटी दिखाएगा, नहीं सर, अगर अपना मातृभाषा में बोलना है, अगर हम मैं लगाते तो वहां लगाते इंग्लिश, क्या लगाते, इंग्लिश, टंग मदर टंग नहीं लगवाते, क्योंकि अपनी मातृभाषा हर कोई बोल सकता है जी, है ना, तो इसलिए क्या लगेगा, कैन लगेगा, सूट नहीं, वुड नहीं। अगर मैं लगाना है तो यहाँ पे इंग्लिश लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारे गांव वाले हर कोई नहीं जानते हैं, तो हिंदी हमारे गांव वाले हर कोई नहीं जानते हैं, वो अपना रीजनल लैंग्वेज जो मदर टंग है वही वो जानते हैं, इसलिए हम लोग कैन लगाएंगे, अपना मदर टंग हर कोई बोल सकता है। ओके, वी द मेटर यस्टरडे, देखो देखो एक चीज बताते हैं, एक ऐसा डिस्कस्ड है तो फिर हाँ ठीक है, डिस्कस को भी याद रखो, डिस्कस के साथ हमेशा अबाउट कभी नहीं आएगा, ना ही डिस्कस के बाद ऑफ आएगा। ठीक है, इस तरह से 2, 4, 8, 10 वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ ना ही कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं। अबाउट क्या है जी, प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, वेल क्या है, प्रीपोजिशन है, तो क्या लगेगा, डिस्कस लगेगा। एक डिस्कस हो गया और इसके साथ में 2, 4 और वर्ड है, डिस्पाइट होता है, ठीक है, इस तरह 2, 4 और वर्ड है, हमको याद नहीं आ रहा है, वो सारे वर्ड में कभी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ओके, वो ख्याल रखना है। He was tired and ill, वह थका और बीमार है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन, इसलिए उसके सारे जो ना फेल हो चुका है, क्या होगा इसका, तो स्ट्रेट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या मारो, ए नंबर मारो। ठीक है, क्लियर है। फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ मॉडल वर्ब को भरना है, तो भाई मॉडल वर्ब हम जानते हैं टोटल 11 होता है, क्या सा, मे माइट कैन कुड शैल शुड वुड, और क्या है, ऑट, क्या है बोलो, शैल विल, बताए ना शैल विल, तो टोटल मस्ट सब मिला के 11 है, उसमें से ये देख लो, ऑट कहाँ है, ऑट, डेयर, है ना, ये सारे के सारे क्या है, बताए हैं। मॉडल कितना होता है बता चुके हैं कि 11 होता है, तो ऑट भी आता है। अब इसको चुनना है, तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब में मॉडल है क्या, नहीं सर, इसमें है क्या सर, नहीं सर, इसमें है क्या, नहीं सर, तो किसमें है, ये सेंटेंस होगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर पेपर कंसेप्ट के साथ में हम लोग कहां तक कंप्लीट किए, 40 तक, और जो बच गया है 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ये सारे चीजों को रिवाइज, प्रैक्टिस और अपना नोट्स बनाते रहो। ठीक है, थैंक यू।